शकीबुल हसन ने जिस तरह से एंजेलो मैथ्यू को आउट किया है और जो लोग उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं इन सब लोगों से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या जो उन्होंने आउट किया है वो आईसीसी के क्रिकेट के रूल्स के मुताबिक था या नहीं था। अगर वो आईसीसी और क्रिकेट के रूल्स के मुताबिक आउट था तो फिर इसके अंदर इतना शोर मचाने की क्या ज़रूरत है, इतना क्रिटिसाइज़ करने की क्या ज़रूरत है। आपको मालूम है कि एक प्लेयर को आप कितने तरीके से क्रिकेट में आउट कर सकते हो। 11 तरीकों से आप आउट कर सकते हो एक प्लेयर को, और उन 11 तरीकों में से बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जो बड़े स्ट्रेंज हैं और आप में से ज़्यादातर लोगों को मालूम भी नहीं होगा। तो मैं आपको पहले वो 11 तरीके बताता हूँ जिससे आप एक प्लेयर को क्रिकेट में आउट कर सकते हो। सबसे पहले आता है बोल्ड, फिर आता है कैच, फिर आता है एलबीडब्ल्यू, स्टंप्ड, हिट विकेट, रन आउट, टाइम्ड आउट जो आज हुआ है, हैंडल द बॉल। उसके बाद आता है ऑब्स्ट्रैक्टिंग द फील्ड जो एक दफ़ा इंजमामुल हक भी आउट हुए थे। उसके बाद आता है हिट द बॉल ट्वाइस, और 11वें नंबर पे आता है रिटायर्ड आउट। रिटायर्ड आउट का मतलब ये होता है कि अगर आप अंपायर को बगैर बताए किसी बगैर वजह से फील्ड छोड़ के चले गए हो तो फिर आप आउट हो जाते हो, फिर आप दोबारा नहीं आ सकते, नहीं खेल सकते। ये 11 तरीके हैं किसी भी प्लेयर को आउट करने के। अब जहां तक टाइम्ड आउट की बात है तो आपके पास 2 मिनट होते हैं, 3 मिनट नहीं होते फील्ड के अंदर आने के लिए। और अगर आप इन 2 मिनट से लेट हो जाते हो तो जो कैप्टन होता है दूसरी टीम का, वो अपील कर सकता है आउट करने की, और यही शकीबुल हसन ने किया है। सोचो अगर एक प्लेयर 2 मिनट से लेट हो जाता है, 3 साढ़े 3 मिनट पे आता है, एक प्रोफेशनल क्रिकेट चल रही है, और उसके बाद जो बॉलिंग साइड है वो ओवर्स कंप्लीट करने में लेट हो जाता है और इसकी वजह से उनको एक फील्डर सर्कल के अंदर लेना पड़ जाता है, तो फिर ये पेनल्टी किसके ऊपर जाएगी, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। और जहां तक इस मैच की बात है तो थर्ड अंपायर ने आगे खुद कहा है कि एंजेलो मैथ्यू 2 मिनट से लेट हुए थे और तब वो क्रीज पे आए थे, और उसके बाद उनके हेलमेट का स्ट्रैप टूटा था और वो हेलमेट के स्ट्रैप की बात कर रहे थे, जिसके बाद शकीबुल हसन उनके पास आए और उन्होंने आके अपील की। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब आपकी बारी आती है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपने सामान को बेहतर तरीके से देखें कि आपकी सब चीजें ठीक हैं या नहीं। अब इसके ऊपर बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि शकीबुल हसन को ये अपील नहीं करनी चाहिए थी, और अगर उन्होंने कर भी दी थी तो उनको ये अपील वापस ले लेनी चाहिए थी, और शायद बांग्लादेश श्रीलंका को वैसे तो नहीं हरा सकता था तो उन्होंने दूसरे तरीके से श्रीलंका को हराने की कोशिश की। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है यार। पास्ट में भी बहुत दफा इस तरह के आउट हुए हैं, डिसमिसल्स हुए हैं, जिसके ऊपर लोग स्पिरिट ऑफ द गेम की बात करते हैं, लेकिन डिपेंड कर रहा होता है ना कि वो बात कौन कर रहा है। अगर किसी टीम का प्लेयर किसी बैटर को बॉलिंग करवाते वक्त क्रीज छोड़ते हुए आउट कर देता है, जिस तरह अश्विन ने आउट किया था, 2 दफा बल्कि आउट किया था, तो उसको फिर स्पिरिट ऑफ द गेम नहीं कहेंगे। जो उनके सपोर्टर्स होंगे वो कहेंगे कि यार ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ये बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है। लेकिन जो दूसरी टीम होगी वो कहेंगे नहीं जी, यहाँ पे इन्होंने स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट नहीं दिखाया। इसी तरह जब आपको याद होगा एक दफा हफीज ने बॉल करवाई थी लास्ट वर्ल्ड कप T20 के अंदर, जो कि बिल्कुल डेड बॉल हो गई थी और वो बॉल स्ट्रेट गया था और उसके ऊपर डेविड वार्नर ने छक्का मारा था। उसके ऊपर पाकिस्तानी ये बात कर रहे थे कि यार ये स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट के अगेंस्ट है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो आईसीसी के रूल्स के मुताबिक था या नहीं था? अगर वो आईसीसी के रूल्स के मुताबिक था तो भाई उसने ठीक किया। इसी तरह ऑब्स्ट्रैक्टिंग द फील्ड करते हुए इंजमामुल हक भी एक दफा आउट हुए थे, जब उन्होंने शॉट खेल के अपनी क्रीज के अंदर वापस जा रहे थे और बॉलर ने विकेट्स की तरफ थ्रो की थी, जो थ्रो उनकी तरफ चली गई थी और उन्होंने बल्ले से बॉल को रोका और वो उसमें आउट हो गए थे। बेन स्टोक भी इसी तरह आउट हुए थे जब उन्होंने शॉट खेला और उसके बाद बॉल वापस स्टार्क के पास चली गई, क्योंकि वो बॉल करवा रहे थे और उन्होंने फौरन बॉल वापस उनकी तरफ फेंकी और वो डर गए और उन्होंने डरते हुए बॉल को यूं हाथ से रोका। हालांकि वो अपना बचाव कर रहे थे, लेकिन इसके ऊपर भी अंपायर ने उनको आउट दे दिया। तो ये भी आईसीसी का रूल है, और अगर इस तरह से कोई अपील करता है तो ये उस प्लेयर का पूरा हक है अपील करने का और अगले प्लेयर को आउट करने का। अगर तो आईसीसी को इतना प्रॉब्लम है इन 11 रूल से, और इनमें से जो स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट की बात करते हैं या आप टू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करते हैं, और कोई रूल उसके मुताबिक ठीक नहीं है, तो फिर आईसीसी को ये रूल्स निकाल देने चाहिए। क्योंकि इसी तरह से जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच हो रहा था और शादाब को आउट किया, क्योंकि वो विकेट छोड़ के काफी आगे तक चले गए थे अफगानिस्तान के बॉलर ने, तो उसके बाद हम पाकिस्तानी भी ये बात कह रहे थे कि नहीं, ये स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट नहीं दिखाया, ये गलत किया उन्होंने। लेकिन जो अफगानिस्तान के सपोर्टर्स होंगे वो बिल्कुल यही कहेंगे कि भाई अगर इस तरह से आप आधी क्रीज छोड़ के चले जाओगे तो फिर तो आप बहुत इजीली रन कंप्लीट कर लोगे। 96-97 के अंदर एक सीरीज हो रही थी जिसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच था। पाकिस्तान के लास्ट प्लेयर्स खेल रहे थे, वकार यूनुस और सकलैन मुश्ताक विकेट के ऊपर थे, प्रसाद बॉल करवा रहे थे, काफी फेमस इंसिडेंट है, और वकार यूनुस
यूनुस दूसरे एंड पे थे, तो प्रसाद ने पहले से मैन क्रिकेट का सोचा हुआ था, लेकिन वकार यूनुस ने अपनी क्रीज नहीं छोड़ी, और अगर उस दिन वो क्रीज छोड़ देते तो वो आउट हो जाते और पाकिस्तान मैच हार जाता। और यहाँ पे अगर एज अ पाकिस्तानी मैं ये कहूँ कि नहीं जी प्रसाद ने अच्छा नहीं किया, उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए था, तो मेरे ख्याल से ये गलत होगा। ये उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड है। इवन अश्विन ने भी मैन क्रिकेट करने के बाद यही ट्वीट किया था कि इसको प्रेजेंस ऑफ माइंड कहना चाहिए, और आईसीसी को चाहिए कि ये विकेट बॉलर के हक में दे, बॉलर को ये विकेट दे, क्योंकि उसने बहुत समझदारी का मुजाहरा किया। और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स पास्ट में हुए हैं यार, लेकिन बात यह है कि ये जो रूल्स हैं, इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ये कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट तो नहीं हो रही कि एक टिप्पा पड़ने के बाद अगर आपने कैच कर लिया तो आउट हो गया, छत पे चलेगी तो आउट हो गया, पीछे चलेगी तो एक स्कोर है, ऑफ पे आप शॉट नहीं खेल सकते। आपको प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के लिए इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड है, इसमें स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट की कोई बात नहीं है। अगर कोई रूल बनाया गया है तो आप उसको फॉलो करें, और उसके मुताबिक अगर आप किसी को आउट करते हो तो भाई आप सिंपली आउट हो। और अगर वो रूल ठीक नहीं है तो फिर आईसीसी को चाहिए कि वो रूल निकाल दे।